हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप अपने घर पे सब कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ। तो मैं आपका मैथ्स टीचर डॉक्टर मनोज अंतिम, मेरी तरफ से फिर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव अकेडमी सोनीपत में। तो मैंने क्लास 11 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है सेट्स का। उसके 12 वीडियो हैं टोटल। आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो 12 के 12 वीडियो देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि डेली जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा रात को 9 बजे। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल शिव अकेडमी सोनीपत पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जो वीडियो है आज, इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11। पर रिलेशंस एंड फंक्शंस को समझने से पहले हम उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम दो या दो से ज्यादा सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीख सकते हैं या उनको कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं सेट्स का। उसके बाद मैं एग्जांपल भी दूंगा कि 2 सेट्स हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, 3 है उसका कैसे होगा, और साथ में कुछ रिजल्ट्स हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पर एज यूजुअल जैसे मैं कोशिश करता हूं कि हम मैथ्स को बोरिंग ना बनाएं, तो मैं फिर से अपने वीडियो की जो शुरुआत है वो एक मोटिवेशनल स्टेज से शुरू करता हूं। तो ध्यान से सुनना, और अगर अच्छा लगे तो आप लोगों की दाद भी चाहिए। आप उसके लिए मेरे वीडियो के अंदर कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आप लोग मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं शेर क्या है। शेर कुछ इस तरह है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। और लास्ट की 2 लाइनों पे मैं आप लोगों से जरूर दाद चाहूंगा। लास्ट की 2 लाइनें हैं कि अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव अकेडमी सोनीपत में। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें यूज करनी है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए हम करने के लिए क्या है, सेट्स आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने उस अपने वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किया है कि सेट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो क्या आएंगे हमारे पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप लोगों को सेट के टॉपिक क्लियर हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इजीली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स है वो भी समझ सकते हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के आज मैं आपको बता रहा हूं, हम इसके अंदर रिजल्ट्स करेंगे प्लस उससे रिलेटेड कुछ जो रिजल्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे वो हम इसके अंदर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स पहले हम 2 सेट्स की बात कर रहे हैं। मैं इसमें 3 सेट्स पे आपको समझाऊंगा, हम 3 सेट्स का भी कैसे निकाल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या करना है कि सपोज कीजिए आपके पास, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या होगा कि लेट ए एंड बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, या हम कह सकते हैं ए एंड बी एनी 2 सेट्स। जनरली जो आपको डेफिनेशन दी जाती है वो लिख के दी जाती है नॉन एम्प्टी, पर इसमें मैं आपको समझाऊंगा अगर एम्प्टी भी हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी। ये प्रोडक्ट का हमारे पास सिंबल है ए क्रॉस बी, और बेसिकली ए क्रॉस बी जो आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं मीनिंग समझाऊंगा, ऑर्डर्ड पेयर्स
ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे, और पेयरिंग हमें ऑर्डर में करनी है। ऑर्डर में क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये देखिए ए क्रॉस बी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे ए है, तो उस पेयरिंग के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट ए का आएगा, सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट किसका आएगा, बी का आएगा। अब अगर हम जैसे सेट की फॉर्म में इसका एक्सप्रेस करना चाहें तो उसको हम कर सकते हैं सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जो पेयरिंग के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आएगा ये ए को बिलोंग करना चाहिए और ये बी को बिलोंग करना चाहिए, अगर हम ए क्रॉस बी कंप्यूट करना चाहते हैं। चलिए अगर सपोज करो आपको कंप्यूट करना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के लिए आप क्या करोगे, फिर से बी कॉमा ए। अब इसमें फर्स्ट एंट्री जो आएगी वो बी से आएगी और जो सेकंड एंट्री आएगी वो कहां से आएगी, ए से आएगी। तो आप ये बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप किसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो, मींस टू से आप ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से हम पेयर में लेंगे ए कॉमा बी, जिसमें ए एलिमेंट होगा ए का और बी एलिमेंट होगा ये किसका आएगा, ए का आएगा। तो इसका आप ऐसे भी ले सकते हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, वो आप लोगों की चॉइस है। तो हम किसी सेट का उसी सेट से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं और किसी सेट का उसके किसी दूसरे सेट से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी पोजीशन सेट की होगी वो पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी है पेयरिंग के अंदर। वो अगर सेट ए पहले है तो हम पहले पेयर के अंदर ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। ओके, तो अभी मैं इसका एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जैसे इधर ही देखिए, सपोज कीजिए हमें ए जो सेट है वो हम सपोज कीजिए ले लेते हैं 1 2, और जो बी सेट है वो मैं सपोज कीजिए ले लेता हूं 3 4 एंड 5। तो ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 2, बी के अंदर कितने हैं 3। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि हमें कैसे पता लगा कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप देखिए, मैं अभी एलिमेंट्स पहले नहीं लिखूंगा, आपको एक नया मेथड बताता हूं कि हमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के लिए आप क्या करो, ये हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेट ए के लिए कर लेते हैं और एक सेट हम क्या करते हैं, बी के लिए कर लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे ए के एलिमेंट्स, यहां पे लिखेंगे बी के एलिमेंट्स। तो आप ये देखिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 एंड 2। और बी के अंदर हमारे पास है 3 4 5, ये देखिए इधर 3 4 5। तो जब हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3 4 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करने के लिए क्या करोगे, पहले हम इस 1 की पेयरिंग करेंगे, 1 की पेयरिंग करेंगे 3 से, तो हम एलिमेंट लिख देंगे 1 3। ऐसे ही हम 1 की पेयरिंग करेंगे किससे, 4 से, तो हम अगली एंट्री क्या लिख देंगे 1 4। जो नेक्स्ट एंट्री हम लिखेंगे वो 1 की पेयरिंग किससे करेंगे, 5 से, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगी 1 5। अब आप ऐसे 2 पे आ जाइए, 2 की आपको सबसे पेयरिंग करनी है, पहले हम 2 की पेयरिंग करेंगे 3 से, तो इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो क्या आएगी, 2 3। 2 की आप पेयरिंग कीजिए 4 से, तो आपके पास एंट्री जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 4, और 2 की पेयरिंग आप किससे कीजिए, 5 से कीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5। और कोई ऑप्शन हमारे पास बची नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये अब देखिए हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो अब इसमें आप ये ध्यान से देखिए, पेयरिंग के अंदर जो फर्स्ट एंट्री वो 1 है या फिर हमारे पास क्या है 2 है। तो 1 और 2 किसके एलिमेंट है, ए के, और फर्स्ट सेट इसमें क्या था, ए था, तो इसलिए फर्स्ट एंट्री जो आएगी वो सिर्फ सेट किससे आएगी, ए से आएगी। ओके, सिमिलरली आप देखिए जो सेकंड एंट्री आएंगे वो 3 4 5, 3 4 एंड 5, वो किस सेट से आ रही है, हमारे पास बी से आ रही है। तो इसलिए जो सेकंड एंट्री आएगी वो सिर्फ कौन से सेट से आएगी, बी से आएगी। तो आप अगर इस तरह से ड्रॉ करके रफ साइड में भी इनकी पेयरिंग करना चाहोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और ये आपको ज्यादा काम कहां पे आएगी, जब आप मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि हम 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो वो उसमें ऑर्डर पेयर की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। जैसे आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की,
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हम क्या लेंगे, ट्रिपलेट लेंगे ए बी सी का। ये भी ऑर्डर्ड होगा, इसमें फर्स्ट एंट्री ए से आएगी, सेकंड बी से, थर्ड किससे आएगी, सेट सी से आएगी। तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड दिस एलिमेंट सी बिलोंग्स टू दिस सेट सी। तो इस तरह से हम तीन सेट्स का भी क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए आप ध्यान रखना कि सेट के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट से आएगी, सेकंड एंट्री सेकंड सेट से आएगी, और तीन का करना है तो थर्ड एंट्री किससे आएगी, थर्ड सेट से आएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। जैसे नोट नंबर 1 है, अभी मैंने बात किया था कि जनरली हम वहां पे सेट्स को क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए ए क्रॉस बी के अंदर अगर या तो ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू पाई मीन्स टू से एम्प्टी सेट इफ आइदर ऑफ ए और बी इज 5, B is an empty set. You can say either of A or B is an empty set. तो हम क्या कह सकते हैं कि उस केस में जो A क्रॉस B आएगा वो कैसा आएगा, हमारे पास empty set आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नोट नंबर 2 की बात करते हैं। ये नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2। अब कई बार हमारे से पूछ लिया जाता है कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे। जैसे हम बात करेंगे टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल कब होंगे, उसके लिए ध्यान से सुनिए। अगर सपोज करो हमें ए बी और एक्स वाई को चेक करना है कब इक्वल होंगे, तो उसके लिए हमें ये करना है कि इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री ये इक्वल होनी चाहिए, इसकी सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री इक्वल होनी चाहिए। तो ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा बी इज इक्वल टू वाई। तो ये मैंने सिंबल बता दिया आपको। ये इंप्लीकेशन का होता है, डबल इंप्लीकेशन जो होती है वो इन शॉर्ट हम लिखते हैं आई डबल एफ, या हम उसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो इस वे में हम बता सकते हैं कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा है। जब ये हमें दो पेयर्स को इक्वल दिया हो तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल पुट कीजिए, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल पुट कीजिए। ऐसे हम ट्रिपलेट के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड रिजल्ट आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। सॉरी, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए एम ले लेते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू एन। देन तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो वो आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। इसको इन शॉर्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ एन ए इज इक्वल टू एम, एन बी इज इक्वल टू, सपोज की इसको मैं यहाँ पे पी का नाम दे देता हूँ सेम की वजह से, हम इसको सेम एन नहीं ले रहे। देन तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो एन ऑफ ए क्रॉस बी आएगा वो क्या आ जाएगा, एम का और पी का प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे अभी हम अगर पिछली स्लाइड करें तो पिछली स्लाइड के अंदर आप ये देखिए, ए के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट थे 2, बी के अंदर कितने थे 3, तो 2 3 जा क्या होगा, 2 3 जा 6। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 6। तो आप ये देखिए ए क्रॉस बी के अंदर 1 2 3 4 5 एंड क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास था नोट नंबर 3।
एक नोट और है हमारे पास जिसमें ये बताया जाता है, फोर्थ नोट, कि if either A or B is infinite, if either A or B is an infinite set, इनफाइनाइट सेट मीन्स टू से जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो उस केस में जो A क्रॉस B आएगा, देन A क्रॉस B इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। और बेसिकली अगर हम 11th-12th के लिए बात करें तो इस नोट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, वो हमारे पास फाइनाइट सेट्स के लिए आती हैं। जैसे अभी मैंने 2 और 3 का एग्जांपल लिया था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट और जिसको वेरीफाई करना भी आता है एग्जाम्स के अंदर, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और डियर स्टूडेंट्स, मैं इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज की एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आज का मेरा जो मोटिव वो सिर्फ आप लोगों को ये बताना कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या उसके अंदर रिजल्ट्स हैं। और मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा फिर से, एक जिसमें हमें A क्रॉस B करना है और एक में A क्रॉस B क्रॉस C करना है। तो फर्स्ट रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास A क्रॉस B यूनियन C आ जाता है, तो हम उसको लिखते हैं A क्रॉस B, और बीच में ये देखिए साइन कौन सा, यूनियन, तो यूनियन A क्रॉस C। और सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो ये भी आपको वेरीफाई करना आ सकता है कि इनमें से कोई भी रिजल्ट आपको एग्जाम में दे दे ABC 3 सेट्स और उसको वेरीफाई करना हो। तो इसको वेरीफाई करने वाला जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। तो आज फिर से हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा था कि हम अगर 2 सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आसान होता है। लेकिन अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए, भाई हमारे पास, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना नहीं आता है। तो 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका देखिए फिर से एग्जांपल। अगर मैं सपोज करो A ले लेता हूं 1 2, और B सपोज कीजिए हमने लिया 3 4, और C हम सपोज कीजिए ले लेते हैं 5 6। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C। तो आपको इसमें A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। तो डेफिनेशन आप देखिए A क्रॉस B क्रॉस C की, आपको पता है कि A क्रॉस B क्रॉस C जो आएगा, ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका कि हम कैसे A क्रॉस B क्रॉस C निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट आ जाएगा A B C, जिसके अंदर A किसको बिलोंग करेगा, A को, B किसको बिलोंग करेगा, B को, और C किसको बिलोंग करेगा, सेट C को। तो इसमें मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। आप क्या कीजिए, पहले ये जैसे या तो पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए और उसका C के एलिमेंट्स के साथ क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, या आप क्या कीजिए B क्रॉस C निकाल लीजिए और फिर A का उसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए। ये 2 चॉइस आपके पास है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं, A क्रॉस B। तो उसका तरीका क्या है, देखिए फिर से क्या करेंगे, मैं आपको A क्रॉस B निकाल के बताता हूं इधर डायग्राम से, A क्रॉस B। तो आप फिर से क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी मेथड आपको बताया था, हम इधर एक एलिमेंट्स को लिख लेंगे, एक एलिमेंट्स हमारे पास है, देखिए 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, इधर 1 लिखेंगे और 2 लिख लेंगे, और इधर हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ B लिख लेंगे। तो B के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 3 4, ये देखिए ऊपर सेट हमने क्या लिया, 3 4 लिया। तो जब हमें A क्रॉस B करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की पेयरिंग 3 के साथ करेंगे, आप 1 की पेयरिंग 3 के साथ करेंगे। तो मैं A क्रॉस B देखिए नीचे लिख लेता हूं, A क्रॉस B जो आएगा वो हमारे पास आएगा 1 3। उसके बाद 1 की पेयरिंग आप किसके साथ कीजिए, 4 के साथ, तो ये आ गया 1 4। ऐसे आप 2 की पेयरिंग कीजिए 3 के साथ, तो 2 3, और लास्ट हम क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग किसके साथ कर देंगे, 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली जो एक तरह से हम ये क्रॉस B सपोज करो एक नया सेट बन गया हमारे पास, बस इसे एक नए सेट की जिसके अंदर ये एलिमेंट इस तरह से आ रहे हैं,
1 2 3 4 एलिमेंट, उसकी हमने क्या करनी है, पेयरिंग सी के साथ कर देनी। अब वो पेयरिंग ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पेयर पहले ही आ रहा है, एक एलिमेंट हमारे पास किसका आएगा, फिर से सी का आ जाएगा। तो उसके लिए फिर से हम डायग्राम बनाएंगे कि अभी अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हमें करना है तो हम क्या कैसे करेंगे, फिर से हम इधर एलिमेंट लिख लेंगे ए क्रॉस बी के, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम ये ऐसे 4 डॉट्स या लाइंस लगा लेते हैं। एक हमारे पास एलिमेंट है 1 3, दूसरा हमारे पास 1 4, फिर हमारे पास है 2 3 और फिर हमारे पास 2 4। और क्योंकि ए क्रॉस बी के हमें किसके साथ करनी है, सी के साथ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। सी के अंदर हमारे पास है 5 और 6, तो सी के अंदर आप देखिए क्या हमारे पास 5 है 6 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इस 1 3 की पेयरिंग जो कि ट्रिपलेट बन जाएगा 5 और 6 दोनों के साथ लेंगे। तो अब देखिए आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखना कितना आसान हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 1 3 5, पहले हमने 1 3 की क्या की 5 के साथ, उसके बाद 1 3 6 के साथ कर दीजिए आप, तो 1 3 6, उसके बाद 1 4 की पेयरिंग 5 के साथ, आप देखिए 1 4 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ, फिर 1 4 किसके साथ आएगा, 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 4 6। ऐसे हम क्या करेंगे, 2 3 5 के साथ जाएगा, 2 3 6 के साथ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 और 2 3 6, और सबसे लास्ट हमारे पास आ जाएगा 2 4, हमारे पास एक बार जाएगा 5 के साथ, और 2 4 एक बार हमारे पास आ जाएगा 6 के साथ, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 2 4 5 एंड लास्ट वन इज 2 4 6। तो ये देखिए, वैसे भी हम देख सकते हैं ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो थे कितने, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर भी कितने थे, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी के अंदर कितने थे, 2। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी आएगा वो आएगा 2 × 2 × 2, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप इसके अंदर एलिमेंट्स ए क्रॉस बी सी के अंदर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7 एंड दिस 8, तो टोटल 8 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इतना ही टॉपिक कवर करूंगा। पहले आप इससे अवेयर हो जाइए कि हम कैसे कार्डियन प्लॉट कर सकते हैं 2 या 3 सेट्स का। उसके बाद अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर मैं इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको सोल्व करूंगा। तो आप टिल देन इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और हमारा चैनल जो शिव एकेडमी सोनीपत है आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।